हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मैंने गोल्डन रूल तुम लोगों को बताया था ना, उसके बाद का ये क्लास है। बेसिकली ये दूसरा वाला क्लास है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे जर्नल ट्रेस का। और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, 52 मैजिक अकाउंट्स। और इस अकाउंट्स को तुम अच्छे तरीके से सीख जाओगे ना, ये जो 52 मैजिक अकाउंट बताऊंगा जो तुमको, तो तुम जर्नल ट्रेस में क्या होने वाले हो, एकदम एक्सपर्ट होने वाले हो। वो भी बहुत बड़े लेवल वाला, भयंकर लेवल का बोलते हैं, एक्सपर्ट होने वाले हो। याद रखना, इसलिए इसको अच्छे से समझना। अब देखो, ये जो आपको बताऊंगा 52 मैजिक अकाउंट है ना, मैजिक बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि आपका सीए, कंपनी सेक्रेटरी, माफ कीजिएगा, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बेसिकली कॉमर्स के सबसे बड़े प्रोफेशनल से ही माने जाते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो सीए का एग्ज़ाम है ना, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम के बराबर माना जाता है। यूपीएसई, सॉरी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, माफ करना। तो काफ़ी टफ लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो हम लोग भी किसी से कम नहीं है, कॉमर्स वाले, है ना। तो पहला बात कि कॉमर्स का जो बच्चा है अपने दिमाग से निकाल दे कि हम लोग क्या है, किसी से कम है। हम लोग किसी से ज़्यादा हो सकते हैं, किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये अगर बिलीव, और ये अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो ना, 52 मैजिक अकाउंट दिखाऊंगा अभी तुमको, इसको अगर अच्छे से पढ़ लिए तो तुम क्या बन जाओगे, अकाउंटिंग एक्सपर्ट हो जाओगे। क्या बन जाओगे, अकाउंटिंग एक्सपर्ट, अकाउंटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, अकाउंटिंग एक्सपर्ट हो जाओगे। और एक चीज़ बताता हूँ, ये आपका ये सारे एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा। और आपको कभी भी जर्नल ट्रेस में तो गलती नहीं होगा, श्योरिटी है। लेकिन याद रखना, मन लगा के पढ़ना है, जर्नल ट्रेस में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये सारा जो मैं, ये देखो, ये टोटल मिला के कितना है, 52 अकाउंट्स है, मैजिक अकाउंट्स। इसका बताऊंगा। सबसे पहले तुमको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा अकाउंट है। 3 अकाउंट बताया था, एक बताया था पर्सनल अकाउंट, एक बताया था रियल अकाउंट, एक बताया नॉमिनल अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट का नेचर कैसा होगा, वही आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब एक और चीज़ सुनो इसमें, ये जो मैंने आपको ये चार्ट दिखा रहा ना, ये बेसिकली किसका चार्ट है, तो ये जे आर मोंगा, जे आर मोंगा जो बुक है, उसी का है। बेसिकली मैं अलग अलग बुक से बताता हूँ, लेकिन ये वाला बुक किसका है, जे आर मोंगा साहब की है। बहुत बढ़िया किताब है, सबसे बेस्ट चलती है दिल्ली में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखा डी के गोयल की किताब भी बेस्ट होती है, डी के गोयल की भी बेस्ट होती है, टी एस गरवाल की बेस्ट होती है, और भी बहुत सारे किताबें हैं। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ तो मिक्स करके पढ़ाता हूँ, जिससे आपको एकदम बेनिफिट हो, एकदम कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं जे आर मोंगा से लेकर के आया हूँ। अब चलो जानते हैं कि ये जितना भी आपका अकाउंट है, 52 अकाउंट है, सबका नेचर कैसा है। और याद रखना, जर्नल ट्रेस में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई अकाउंट आता है। ये नाम बदल सकता है भले, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कितना भी जर्नल ट्रेस पास होता है। और भी होगा बहुत सारा, आगे जाके देखेंगे, जैसे जैसे क्लास वाइज। अभी 12 क्लास के हिसाब से, माफ़ कीजिएगा 11 क्लास के हिसाब से और 12 क्लास के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, चलो देखो, यही टोटल मिला के अभी इसमें इस वाले पेज में तो 17 ही आ पाया। अच्छा, ये मेरा फोटो आ गया, मैं यहाँ से पढ़ के बता दूंगा, ठीक है ना, कि क्या लिखा हुआ है। चलो देखो, फर्स्ट वाला देखो, इसी पे डिस्कस करने वाले। सबसे पहला अकाउंट है सैलरी अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, तो सैलरी अकाउंट है। तो सैलरी अकाउंट का किस टाइप का अकाउंट में आता है बोलो, तो 3 टाइप का अकाउंट बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट बताया था। तो सैलरी किस टाइप के अकाउंट में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो सैलरी अगर कभी भी होगा ना, तो उसको क्या करोगे, ऑलवेज भी डेबिटेड। लेकिन वही जब क्वेश्चन करेंगे तो ये वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, कभी कभी क्रेडिट भी करेंगे। बट याद रखना, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, डेबिट कर रहे हैं। बेसिकली एक्सपेंस क्या होता है, सैलरी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सैलरी क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। मान लो तुम एक कंपनी खोलते हो, ठीक है, तुमने क्या किया, कंपनी खोला, तो तुमको सैलरी देना पड़ेगा ना, कि रिसीव होगा, सैलरी पे करना पड़ेगा तुमको। तो सैलरी क्या हो गया तुम्हारा, एक तरीके का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट जो होता है वो पर्सनल नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो रीजन लिखा हुआ है कि अकाउंट ऑफ
अकाउंट रिप्रेजेंटिंग लैंडलॉर्ड। सुनो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, मतलब तुम्हारा रेंट चढ़ चुका है, तुमने अभी तक दिया नहीं है बट देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रेंट पे रहता हूँ। तो अभी क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल आ गया ना, अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल चल रहा है, तो पिछले महीने का तो मैं रह चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ, तो इस महीने का क्या हो गया, रेंट मुझे अप्रैल में देना पड़ेगा। इस बीच का जो टाइम होता है इसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, बकाया हो चुका है, मतलब मार्च का पेमेंट मैं कब करूँगा, तो अप्रैल में करूँगा। अच्छा, ये पैसा क्या अपने पास रखूँगा, नहीं, क्योंकि अगर मैं बिजनेस खोलता हूँ तो मुझे रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी रेंट पे करेंगे वो किसको करेंगे, तो लैंडलॉर्ड को करेंगे। तो लैंडलॉर्ड क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, पर्सनल लेजर का होता है। याद रखना ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि इस क्लास में बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। नहीं समझ में यहाँ पे आया तो फिर क्वेश्चन करते करते सीखेंगे, बट याद रखना इस अकाउंट को एकदम मन लगा के सीखो। इसके बाद वो क्या लिखा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स वर्ड है। अब सुनो, जो बच्चे कॉमर्स के होते हैं ना, उसी तरीके से ये जो कॉलेज है उनका ड्रीम होता है। जो कॉमर्स के बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, साइंस वालों की बात नहीं कर रहा। कॉमर्स के बच्चे का ड्रीम होता है कि इस कॉलेज में जाके पढ़े, बेसिकली दिल्ली में ये है ना। अब बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाना पड़ता है इसमें पढ़ने के लिए, कम से कम 99%, उस इतना लाना पड़ता है, यस, लाना पड़ता है। बहुत टॉप क्लास का कॉलेज है, इसमें आप जाओगे ना तो बी कॉम ऑनर्स भी करोगे तो बहुत बड़े IIT, ठीक है, इतना परसेंटेज हाई, बहुत ज़्यादा कटअप होता है। जो बच्चे बेसिकली दिल्ली से, उनको मालूम होगा। अब बाकी मैं नहीं बोलना चाहता, कंट्रोवर्सी में गिर जाऊंगा, मैं नहीं बोलना चाहता ज़्यादा। अच्छा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स क्या, तो तुमको बताया था दो टाइप के पर्सन, एक था नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के आर्टिफिशियल पर्सन, तो बेसिकली पर्सन की कैटेगरी में आएगा तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। और देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट का नेचर कैसा होगा, तो नॉमिनल नेचर होगा, और ये भी क्या होता है, एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी है छोटी सी, मेरी कंपनी है DKS करके। तो यहाँ पे मैं देखो, लगता है ना छोटा सा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तरीके का बिजनेस ही कर रहा हूँ। तो मैंने देखो पेन खरीदा हुआ है, तो पेन किसी कैटेगरी में आता है, स्टेशनरी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। पेन किसी कैटेगरी में आता है तो स्टेशनरी कैटेगरी में आता है। पेन के अलावा पेपर हो गया, और बहुत सारा चीज आता है। चलो देखो, यहाँ पे बात कर रहा था मैं स्टेशनरी अकाउंट की। स्टेशनरी अकाउंट सुनो, स्टेशनरी क्या होता है, अगर मान लो मेरी कोई कंपनी है, जैसे मान लो ये DKS मेरी कंपनी है, DKS मेरी कंपनी है, तो इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा, पेन इस्तेमाल करता हूँ, पेपर इस्तेमाल करता हूँ, बहुत टाइप का स्टेशनरी होता है ना, चौक इस्तेमाल करता हूँ, चौक तो खैर अब तो नहीं हो रहा है इस्तेमाल, पेन, पेपर, और भी बहुत अलग अलग तरीके का पेन इस्तेमाल करता हूँ, ये सारा बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, स्टेशनरी में। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच, याद रखना हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अगर स्टेशनरी क्या हो गया तुम्हारा, एक तरीके का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। एक्सपेंस किस में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, इसलिए स्टेशनरी अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल नेचर का होगा। अब कैश, तुमको बताया था कैश एक तरीका क्या है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। तो देख लो रियल अकाउंट, अब बताया था तुमको, रियल अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉपर्टी अकाउंट, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, प्रॉपर्टी अकाउंट, इसीलिए क्या है, अकाउंट ऑफ एन एसेट्स। याद रखना, तुमको बार बार बता रहा हूँ, इंटरव्यूज देने के लिए जाओगे ना, कॉमर्स वाले बच्चे जो, उनकी बात कर रहा हूँ। आज से ठीक से, जो बच्चे 11 में होंगे वो तो सीख ही रहे हैं, 12 वाले भी सीख ही पढ़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बेसिकली नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें, तुम भी पढ़ सकते हो 12 वाले। अब देखो यहाँ पे क्या है कि तुम इंटरव्यू में जाते हो ना, तो यही से पूछता है, मुझसे भी पूछा था, मैं बताऊंगा कौन सा पूछा था क्वेश्चन, ठीक है, तो बताऊंगा अभी, पहले देख लो इसको। बैंक अकाउंट, देखो बैंक क्या होता है, तो बैंक बेसिकली क्या है, पर्सनल अकाउंट की, क्योंकि अगर तुम अकाउंट खुलवाते हो तो किसी बैंक में खुलवाओगे तो बैंक का कोई नाम होता है, जैसे तुम SBI में खुलवाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम बॉब हो जाता है ना, और भी बहुत सारा है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सब क्या है तुम्हारा, पर्सन है, माफ कीजिएगा। तो पर्सन अकाउंट क्या होता है तुम्हारा, आर्टिफिशियल पर्सन, तो अकाउंट ऑफ एन बैंकर हो गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट याद रखना, पर्सनल अकाउंट है, बट कई बार ये रियल अकाउंट में आएगा, जब आएगा तो भी बताऊंगा, ठीक है। 7 नंबर का देखो, मशीनरी अकाउंट। चलो ये देखो मशीनरी अकाउंट का देखो, तो मशीनरी क्या है तुम्हारा, एक प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी याद आया? प्रॉपर्टी क्या होता है? बेसिकली रियल अकाउंट में होता है, और ये क्या है? अकाउंट ऑफ एन एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स वाला चीज़ की, एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है, जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो याद रखना इस सारी चीज़ों को। अगला है डिस्काउंट अकाउंट। इसमें याद रखना, अगर मैं डिस्काउंट किसी को पे कर रहा हूँ तो ये एक्सपेंस है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। देखना, याद रखना दोनों। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ तो। नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा सर, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, अब नॉमिनल डिस्काउंट तो तुमको मिल भी सकता है या पे भी कर सकते हो। अगर पे करोगे तो क्या एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम किसी से डिस्काउंट रिसीव करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर का है। 9 नंबर का देखो, सेल्स अकाउंट। अच्छा, सेल का मतलब क्या होता है बोलो? सेल दोनों ही ट्रीट होगा। देखो इसमें देखो लिखा हुआ है कि सेल बेसिकली नॉमिनल अकाउंट भी होता है और रियल अकाउंट भी होता है। अब देखो नॉमिनल अकाउंट कैसे होता है वो पहले बताता हूँ, उसके बाद रियल अकाउंट कैसे होगा वो बताता हूँ। देखो नॉमिनल अकाउंट कैसे होगा, तो सेल अगर हम लोग कुछ करेंगे ना, तो मेरे पास क्या आता है? इनकम आता है, इनकम आता है। तो ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्या होता है? क्रेडिटेड, इसीलिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया तुमको। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई हम सामान बेचते हैं, इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? सेल करती है। तो सेल करती है तो इनकम होता है, तो इनकम वगैरह सब किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। अच्छा, अगर हम सेल कर रहे हैं, मुझे इनकम हो रहा है, तो इनकम होता है कैश के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? कैश के, कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रियल अकाउंट है, अकाउंट ऑफ एन एसेट्स हो रहा है, तो सेल करेंगे तो मेरे पास कैश आएगा, और जब कैश आएगा तो क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? नहीं आया सर, तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अब याद रखो, जैसे मान लो ये प्रोप्राइटर, लंदन स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने ड्राइंग सीखा हुआ है। देखो ये प्रोप्राइटर है, इसका दुकान है ये वाला। ठीक है, तो ये दुकान है इसका, ये क्या करता है ना, मोबाइल का दुकान है। मान लो ये मोबाइल है, नोकिया 15 प्रो। ठीक है, मोबाइल नोकिया का मान लो। तो ये क्या करता है? इस मोबाइल को बेचता है, सेल करता है। तो जब सेल करता है तो उसके पास क्या आता है? कैश आता है। और जब सेल किया तो बेसिकली इसका इनकम हो गया। और जब इनकम होता है तो किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में होता है। आ रहा ना समझ में? तो एक बात बता दो तुमको, तुमसे इंटरव्यू में सेल का पक्का पूछ सकता है। ठीक है, पूछेगा कि एक बात बताइए कि अब जो सेल है वो नॉमिनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है? तुम क्या बोलोगे? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सेल करते तो इनकम आता है। बस हो गया ख़त्म? नहीं, सेल करते हैं तो मेरे पास क्या होता है? एक तो मेरे पास से स्टॉक चला गया, इनकम आया, और मेरे पास कैश भी रिसीव हुआ। तो जो स्मार्ट आदमी होगा, स्मार्ट का मतलब देखने में स्मार्ट नहीं, स्मार्ट आंसर देगा वो, तभी ना उसका सिलेक्शन होगा। तो बोलेगा कि नहीं सर, सेल नॉमिनल अकाउंट भी है और रियल अकाउंट भी है। तो पूछेगा कैसे? तो तुम बताना कि सर अगर हम लोग सेल करते हैं ना, तो सेल जब करते हैं तो मेरे पास क्या होता है? इनकम जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है। तो ऑल द इनकम गेन्स आर क्या होता है सर? क्रेडिटेड होता है। ठीक है, तो पूछेगा कि रियल अकाउंट कैसे है? तो जब सर हम लोग सेल करते हैं तो मेरे पास इनकम आता है, तो कैश के फॉर्म में आता है ना सर। तो कैश तो मेरा बेसिकली एसेट्स है, एसेट्स जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी बन रहा है, तो ये रियल अकाउंट हो गया। ऐसे बोल देना जैसे मैंने सिखाया था, डिट्टो ऐसे ही बोलना। ठीक है, पूछा गया था मेरे से 2-3 सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में, एक ये सेल वाला था। अगला देखो, ये बेसिकली सब में काम आता है। परचेज अकाउंट, देखो इसका भी वही कहानी चक्कर है। परचेज अकाउंट क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट भी है और क्या है? रियल अकाउंट भी है। देख रहे हो? अच्छा अब सुनो ध्यान से कि ये परचेज जो है वो रियल अकाउंट कैसे है और नॉमिनल अकाउंट कैसे। तो सुनो, जब भी कोई हम लोग सामान खरीदते हैं ना, ये कंपनी है मान लो, ये कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है, तो ये क्या करता है? अच्छा, सेल तब करेगा जब परचेस करेगा। कोई भी जो कंपनी है अपने यहाँ तो मोबाइल नहीं बनाता ना। अब मान लो ये जो पेन है मैंने अपने यहाँ थोड़ी बनाया है। मान लो मैं पेन बेचता हूँ, तो पेन बना के थोड़ी बेचूंगा, फैक्ट्री में बनता है पेन। ठीक है, तो पहले परचेस करूंगा देन सेल करूंगा। तो ये सेलर जो है क्या करता है? पहले परचेस करता है देन सेल करता है। तो जब परचेस करते हो ना, तुम्हारे पास से कैश जाता है, कैश क्या जाता है? चला जाता है। ठीक है, तो एक तरीके का क्या है? एक्सपेंस है, इसीलिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट में आया। अब फिर इसके नीचे आओ, एक बात बताओ, रियल अकाउंट कैसे?
एक बात बताओ, तुम्हारे पास से कोई भी सामान तुम खरीदते हो तो तुम्हारे पास एक एसेट्स बन जाता है क्या? यस, बन जाता है। जैसे मान लो तुम क्या करते हो, बट याद रखना तुम्हारा, ठीक है, गुड्स तुम्हारे पास आ जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई 20 लाख का मोटरसाइकिल आ गया, 30 लाख का मोटरसाइकिल आ गया, जिसको तुम बेचने के लिए रखे हो, तो फिलहाल तो तुम्हारे पास है ही वो। इसीलिए क्या है, परचेज अकाउंट को ट्रीटेड एज रियल अकाउंट, तुम्हारे पास एसेट जनरेट होता है। इसको इस तरीके समझो, मान लो मेरे पास शोरूम है, बाइकों का शोरूम है, ढेर सारा शोरूम है, ठीक है ना, शोरूम, BMW का शोरूम है, चलो BMW का शोरूम खोल लेते हैं, क्योंकि हम लोग कॉमर्स वाले हम लोग कुछ भी खोल सकते हैं। तो BMW का मान लो शोरूम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बाइक बाइक भी बना दो, लो BMW का ढेर सारा बाइक, ठीक है, ये सब BMW का बाइक है। कहाँ है, ठीक से देखो, दिख रहा है BMW? नहीं दिख रहा है, लो सब देखो BMW लिख दिया, BMW, अभी नहीं दिख रहा है, बी लो, सब BMW है, BMW दिखा, ये सब है ना BMW का बाइक। बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता हूँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो BMW का जो बाइक है, तो मैंने क्या किया ना, परचेज किया। तो जब परचेज किया मैंने, तो मेरे पास से कैश चला जा रहा होगा, मेरे पास से कैश गया, यस, एक टाइप का एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, इसीलिए क्या ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जो ये कैश खर्चा करके मैंने इतना सारा बाइक खरीदा है, एक एसेट्स नहीं बन गया? बन गया ना, अभी मेरे पास है ना, बेचा नहीं ना, है ना मेरे पास, परचेज किया, अभी तो स्टॉक बढ़ गया मेरा। स्टॉक बेसिकली क्या होता है, एसेट्स होता है। इसलिए परचेज अकाउंट को क्या बोला गया, इट इज नॉमिनल अकाउंट एज वेल एज रियल अकाउंट। याद रखना, ये पूछता है इंटरव्यू में, कहा जरूरी है आपको पूछा तो हम लोग को पूछेगा, पूछ सकता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है, याद रखना। तो याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम लोग को काम सिखा रहा हूँ मैं, पढ़ा नहीं रहा है, हाँ? पढ़ा नहीं रहा हूँ, काम क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इसीलिए सारी चीज़ों को याद रखना। 52 एंट्रिया का वीडियो लंबा होने वाला है। चलो इसके बाद देखो दूसरा 11 लोन अकाउंट। अच्छा लोन अकाउंट जो होता है क्या होता है, बेसिकली पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा पर्सनल अकाउंट कैसे होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि लोन अकाउंट ऑफ ए पर्सन टू हुम अ लोन इज गारंटीड गिवन टू फ्रॉम विच अमाउंट हैज बीन बोरोड। अच्छा एक बात हो, लोन अकाउंट किसका खुलता है? अच्छा अकाउंट जो होता है बेसिकली, चाहे वो लोन अकाउंट हो चाहे वो बैंक अकाउंट हो, खुलता तो किसी का, पर्सन का ही है। तो अगर एक बात बताओ, अगर बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा तो लोन अकाउंट पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चाहे बोरोवर का लोन अकाउंट खुलता है, या देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे कि अकाउंट ऑफ ए पर्सन टू होम लोन इज गारंटीड और गिवन, जिसको तुम लोन दोगे ना। जैसे एक और एग्जांपल तुमको समझा दो, एग्जांपल के हेल्प समझेंगे, बहुत जरूरी होगा। जैसे तुम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उस पर लोन मिल जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन खरीदोगे ना, आजकल EMI वगैरह पे मिलने लगा है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, EMI पे मिलता है। तो तुम जब तुम लोगे ना, जैसे मान लो ये फ़ोन मान लो 50,000 का है, तुम सेम टू नोकिया का फ़ोन बना लो, ये फ़ोन कितने का है, तो 50,000 का लिख दो क्या, फिर बाद में मिटा दूंगा, 50,000 का है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास कितना है, 20,000 का है। 20,000 रुपया तुमने क्या किया है, ये बजाज कंपनी बना दो, चलो ये बजाज कंपनी को तुमने क्या किया, 20,000 दे दिया और 30,000 का क्या करवा लिया, EMI करवा लिया, ठीक है। तो महीना का मान लो तुम 3-3 हज़ार करके दे रहे हो, तुम्हारा पता है लोन अकाउंट खुलेगा वो, यस। तो लोन अकाउंट क्या हो गया तुम्हारे पास, तो लोन अकाउंट खुलेगा, तुमको 30,000 का लोन सैंक्शन कर देगा। यही 30,000 क्या होता है, इसमें से 3-3 हज़ार कटेगा हर महीना, और जो भी उसका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि कैसा है, किस कंपनी का है ना। तो लोन का अकाउंट क्या कर देगा, चलता रहेगा, ठीक है। चलो आई थिंक लोन अकाउंट तुम बस याद रखना, लोन अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि किसी पर्सन का ही खुलता है, ठीक है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, लोन अकाउंट दोनों का हो सकता है क्या, ये सवाल है मेरा, लास्ट में इसका आंसर मैं दे दूंगा। एक मुझे खाली क्वेश्चन का एक जवाब दो कि जो लोन अकाउंट होगा वो क्या किसी आर्टिफिशियल पर्सन का खुलेगा कि नेचुरल पर्सन का खुलेगा, या दोनों का खुलता है? याद रखना क्वेश्चन आता है कि जो लोन अकाउंट होता है क्या वो सिर्फ नेचुरल पर्सन का खुलता है कि आर्टिफिशियल पर्सन का होता है? मतलब एक बात बताओ, कोई कंपनी चाहे तो लोन ले सकती है? आंसर इज यस। अरे हाँ, कंपनी भी लोन लेती है, कंपनी लोन लेके तो भागता है, नहीं भागता है,
रिलायंस कितना सारा लोन लेकर के रखा है, लोन पे ही बिजनेस चलता है, ठीक है। रुक जाएगा, चलो देखो, लोन अकाउंट हो गया। आप देखो ये वाला, देखो 12 नंबर का रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट। एक बात बताओ, अगर ये बड़ा सा बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, अब मुझे इसमें मान लो पेंट करवाना है या कुछ रिपेयर करना है, टूट गया बीच बीच से, ठीक है, ये टूट गया, इसको रिपेयर कराना है। तो रिपेयर क्या होता है बेसिकली, एक तरीके का खर्चा। याद रखना, बिल्डिंग खरीदते तो फिर क्या आ जाता है, रियल अकाउंट आता है। और बिल्डिंग किसी का नाम का नहीं है, या किसी कंपनी का नाम से खरीदते तो फिर देखते। अभी क्या है, मान लो बिल्डिंग है, टूट फूट गया है, टूट फूट थोड़ा थोड़ा टूट टाट गया है, तो थोड़ा थोड़ा खर्चा कराना है। तो खर्चा कराएंगे थोड़ा थोड़ा, किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ एक्सपेंस। याद रखना तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, अकाउंट ऑफ एक्सपेंस होता है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ तो सही में तो समझ जाएगा कि बिल्डिंग है ये, बिल्डिंग था ये, इसकी रिपेयर करना था ना। आवाज़ भारी हो गया मेरा लग रहा है ना, ठीक कराना होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब एक बात बताओ, तुम पैसा कहीं क्या कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, तो इन्वेस्ट कर दिए तो क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, अकाउंट ऑफ एसेट हो गया। अब सुनो बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास क्या है, 1 लाख रुपया है, कैश है मान लो 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है तुम्हारे पास कोई पैसा है, तुमने क्या किया, कहीं और पैसा लगा दिया। तुमने क्या कर दिया, 1 लाख का गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स खरीद लिया, या किसी लैंड खरीद ली, तो उसको उसको क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलोगे। और याद रखना, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, प्रॉपर्टी जनरेट हो जाता है। तो जब प्रॉपर्टी जनरेट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि बताया था रियल अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉपर्टी अकाउंट, है ना। चलो, इसको अपने से बोलो तो दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। आंख बंद करके बोलना है, ऐसे करके, किए थे बंद, नहीं किए थे, करना पड़ेगा। तो पर्सनल अकाउंट हो गया। और ये क्या है, अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट जो है, अकाउंट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन होगा, क्योंकि नेचुरल पर्सन तो हो नहीं सकता। तुम लोग कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब दो, कमेंट बॉक्स में एक जवाब दो, जो डीएवीएंस होंगे, जो डीएवी में पढ़ते हो उनको डीएवीएंस बोलते हैं, मैं खुद डीएवी में पढ़ा हूँ, तो उसको बताना चाह रहा हूँ। देखो, डीएवी अकाउंट है ना, डीएवी, डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। तो डीएवी का जो है, ये कौन से अकाउंट में आएगा, ठीक है, कौन से अकाउंट में आएगा, ये कौन सा पर्सन होगा, तुम लोग बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 15 नंबर का देखो, मोटर व्हीकल, कार खरीद लिए, कार, क्या करोगे सरकार कार का, तो कार खरीदे हो तो मोटर व्हीकल है। तो जब मोटर व्हीकल है, चाहे बाइक को भी मोटर, अच्छा बाइक को मोटरसाइकिल बोलता है सब, ठीक है, और कार को क्या बोलता है, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल होता है, चलो ठीक है देख लो अपना अपना तुम। अच्छा, कार खरीदे हो चाहे बाइक खरीदो तो क्या होता है, एसेट्स जनरेट होता है, प्रॉपर्टी बनता है। तो जब प्रॉपर्टी बनता है तो किसमें आएगा, रियल अकाउंट में होगा। और ये क्या, अकाउंट ऑफ एन एसेट्स लिखा हुआ है, मेरा ये चल रहा ना वीडियो, इसलिए दिख नहीं रहा है, तो मैं बता दूँ, मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला देखो क्या है, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अच्छा, ये पहले समझ लो होता क्या है बैड डेट्स रिकवर, ठीक है। तुम्हारा मान लो इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा। बैड डेट्स रिकवर होता क्या एक्चुअली, पहले वो समझ लो। तुम्हारा एक दोस्त था, 3rd क्लास दोस्त था, जो तुमसे क्या किया ना, 500 रुपया मांगा। तुम बहुत दयालु आदमी हो, बहुत अच्छे इंसान हो तुम, ठीक है ना। तो तुम क्या करते हो, 500 रुपया अपने दोस्त को ये दे देते हो। ये मान लो तुम्हारा दोस्त है, और ये तुम, आज तक कभी किसी को 500 तुम दिए नहीं, लेकिन दोस्त मांगा, दया वया आ गया, तुमने क्या किया, 500 रुपया इसको दे दिया, ठीक है। तो जब तुम इससे पैसा मांगने के लिए जाते हो ना, ये क्या बोलता है ना, कल दे दूंगा कल, ठीक है, कल दूंगा, टुमारो इंग्लिश में, ठीक है, कल दे दूंगा, ठीक है। तो कल हो गया, मान लो मंडे को तुम मांगे थे तो ट्यूसडे हो गया, तो ट्यूसडे को पैसा मांगने के लिए गए, तो ये क्या बोलता है कि कल दे दूंगा, ठीक है, यही बात चल रही थी अपनी। तुम गए ट्यूसडे को मांगने के लिए, नहीं देता है, बोलता कल ना बोले थे, वेडनेसडे जब मांगते तो बोलता कल, कल ना बोले थे, आज थोड़ी बोलते कल। ऐसे करते करते तुम्हारा 2-3 साल निकाल दिया,
ठीक है, तुम समझ गए कि जो लड़का है मेरा दोस्त है, 1 नंबर का थर्ड क्लास आदमी है, ये पैसा वैसा देने वाला नहीं है। ठीक है, डूब गया पैसा ही, ऐसा मान लो तुम। अभी निकलेगा पैसा, चिंता मत करो, अच्छे कर्म किए हो ना तुम लोगों ने। अचानक से क्या होता है ना, इसके मन में ऐसा एक भाव, अब तुम क्या मान लीजिए 500 मेरा डूब गया, पहले ये समझ लो। अब अचानक से क्या होता है ना, इसके मन में एक भावना जगती है, बहुत अच्छी वाली भावना। ये मेरा दोस्त था, इसको बहुत तड़पाया मैंने, 1 साल तक इसका पैसा रख लिया, दिया नहीं बेचारा, बहुत मजबूरी में काम दिया था हमको। तुम क्या किया, तुम्हारा दोस्त पता है क्या किया, ये 500 तुमको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तुम हो गए खुश, बोले वाह, जो बैड एड्स हुआ था ना, जो डूब गया था, वो क्या हो चुका है, रिकवर हो गया है। अब एक बात बताओ, एक तरीके का तुम्हारा क्या है, इनकम जनरेट हुआ, जो पैसा तुम्हारा डूब चुका था वो क्या हो चुका है, वापस आ गया। तो इसका नेचर कैसा होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, और अकाउंट ऑफ एन इनकम लिखा हुआ है, अकाउंट ऑफ एन इनकम लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो इसको, कोई दिक्कत तो। कहानी कैसा लगा है ये बताना, बहुत बढ़िया कहानी था कि नहीं, कहानी था, आप अपने से बोलते रहते हैं। पोस्टेज, कोरियर भेजते हो, अब कंपनीज में तो 75 लेटर्स भी होती है, बहुत सारा अजीब टाइप का आदमी होता है, तो कुछ लोग मैसेज पढ़ता ही नहीं। कुछ लोग को मैसेज भेजो ना, बहुत तरह आएगा, मतलब मैसेज पढ़ते नहीं, अपने आप को स्मार्ट समझता है, सब पढ़ता है। आजकल का 5G जनरेशन चल रहा है, सबको लगभग चीज़ चलाने आ गया है ना। मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे सीख गया सब चीज़। इंस्टाग्राम नहीं आता था, अभी सीख गया। अब अपने स्टूडेंट्स लोग से पूछ पूछ के सीख गया मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पोस्टेज देख लो। तो पोस्टेज का मतलब होता है कि कंपनीज क्या करती है, कभी कुरियर करती है, कुरियर का मतलब चिट्ठी उठी भेजती है, ठीक है ना, चिट्ठी भेजेगी, चाहे कोई डिमांड ड्राफ्ट होता है कुरियर के थ्रू भेजती है, या पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजती है। तो एक बात बताओ, ये एक नॉमिनल नेचर का है, छोटा मोटा खर्चा है, तो ये सब भेजोगे तो खर्चा होगा, तो जब खर्चा होगा तो क्या, अकाउंट ऑफ एन एक्सपेंस हो जाएगा। इसका नेचर कैसा होगा पोस्टेज का, तो नॉमिनल नेचर का होगा। ठीक है, तो अकाउंट ऑफ एन एक्सपेंस। ये पूरा 17 को एकदम अच्छे से बताया है, ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत है तो पूछो। और क्योंकि याद रखना, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये मैजिक एंट्रीज है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि जनरेटर्स में पूछता है, अप टू द 11 एंड 12 जो 52 एंट्रीज बताई ना, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता पूछता है। वही डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा, कुछ डेबिट होगा। ठीक है, चलो, तो आज 17 एंट्री रहने दो, नेक्स्ट क्लास में और 17 बताऊंगी, क्योंकि लंबा चला जाएगा, तुम खुद बोर हो जाओगे, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बताएंगे। बेसिकली पार्ट 1 होगा उसका, जनरेटर्स का, मैजिक अकाउंट्स का। ठीक है, सो कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।